सुने। कितनी बार कहा है तुम्हें, पीछे से आवाज मत दिया कर मुझे। आपका जाना जरूरी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले जो पता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आप तो बॉस है ना, कुछ भी मना कर सकते हैं। वैसे आज मैं बहुत खुश थी कि आप मुझे और मेहराब को बाहर लेकर चलेंगे। ये टिपिकल हाउसवाइफ वाले ड्रामे बंद करो। हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हमारी शादी को काफी टाइम गुजर गया। ये नई नवेली दुल्हन की तरह ड्रामे करना बंद करो। बेहतर ये कि घर पे तवज्जो दो, और मेहराब पर भी। उम्मीद, मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? उम्मीद, आज एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अम्मी, आप सच कहते थे। आपने मेरे लिए वाकई एक कोहिनूर का हीरा ढूंढा, जिस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। उम्मीद, तुम्हारी ये मोहब्बत मेरी हिम्मत बढ़ाती। आई एम सो लकी, मुझे तुम जैसी बीवी मिली। अब तो आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तो क्या करूं? बिजनेस को टाइम देना बंद कर दूं? सारा टाइम तुम्हें दूं? अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो मेहराब को लेकर चली जाएगा ड्राइवर के साथ। ये टिपिकल हाउसवाइफ वाले ड्रामे बंद करो। हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हमारी शादी को काफी टाइम गुजर गया। ये नई नवेली दुल्हन की तरह ड्रामे करना बंद करो। बेहतर ये कि घर पे तवज्जो दो, और मेहराब पर भी। मुझे बताया तक नहीं। कम से कम एक फोन तो कर देते। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आई एम सो सॉरी यार, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आपको क्या पता कोई आपकी कितनी फिक्र करता है। पता है, इसीलिए तो उल्टे कदमों वापस आ गए।
तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। सच? सच। तुम जानती हो, अगर तुम ना होती खुद को बहुत तनाव फील करता। रमीज, आई प्रॉमिस, जब तक मैं हूँ आपकी लाइफ में, मैं आपको कभी तन्हा महसूस नहीं करने दूंगी। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कुछ खाते हैं। ओके। क्या मूड है खाने का? जो आपका दिल चाहे। अच्छा चलो मैं तुम्हें आज अपनी पसंद का खाना खिलाता हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, वो मेहराब को तैयार करके फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कनीस ने कैंसिल कर दी है दावत। इतने अरसे बाद मिल रहे हैं और खाने पर हमारे साथ रमीज ना हो तो जाने का क्या फ़ायदा। ठीक है। अब जैसे रमीज को फुर्सत होगी उसी हिसाब से वो दावत प्लान करेगी। तुम रमीज से मालूम करके मुझे जल्दी बता देना ताकि मैं कनीस को बता सकूं, क्योंकि मेरे अलावा भी वो और लोगों को इनवाइट करेगी। जी। ये क्या हर वक्त तुम आंसू बहाती रहती हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस घटिया महल से निकलकर अल्लाह ने तुम्हें इस महल में पहुंचा दिया है। बेहतर। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। जनाब ये हकीकत की दुनिया है, और इस वक्त हकीकत ये है कि आपके सामने खाना रखे जो ठंडा हो रहा है। भूख लगी है यार मुझे, खाओ। ओके। देर हो गई, अभी तक नहीं आए। पता नहीं किधर होंगे, कोई फोन भी तो नहीं किया। अल्लाह करे खैरियत से हो। आज तक कितना देर नहीं किया उन्होंने। प्लीज सो जाओ, सो जाओ। Thank you, Rami, for everything. जानती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम जैसा हसीन साथी मुझे मिलेगा। रमीज, आप खुद इतने अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ। अच्छा, तो तुम भी मुझे पसंद करती हो? पता नहीं। पता नहीं तुम में क्या अट्रैक्शन, जब से तुम्हें देखा है बहुत अच्छी लगने लगी। रमीज, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं शाला, तुम वाकई मोहब्बत करने के लायक हो, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो दिल डरता है कि कहीं इसका अंजाम जुदाई ना हो। एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही, क्योंकि मैं जानती हूँ आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते। यार प्लीज, अब ये जुदाई की बात है ना। देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या करूं? आ गए आप? दिख नहीं रहा तो मेरा भूत आया। वो मैं खाने के लिए आपका वेट कर रही थी। तो किसने कहा इंतजार करो? मत किया करो, प्यार के ड्रामे करना बंद करो।
मेरा प्यार और ख्याल रखना आपको ड्रामा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, एक एक मिनट की रिपोर्ट देनी होती है तुम्हें मुझे। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। मुझसे रिपोर्ट्स नहीं दी जाती, हर वक्त इंक्वायरी। रास्ते गुम गए, फूल बन के उड़ी मंजिलें, एक आवाज़ ने चुप को तोड़ा, मगर फिर से चुप जुड़ गई, क्या करें। आज तो काली गाड़ी में आई है। कोई बात है आप भी है ना? चलिए। ओहो, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है जो यहाँ खड़े होकर इस तरह की बातें करते रहते हो? हाँ, तुमने अपने बाप की बड़ी इज्जत रखी है जो हमसे ऐसी बातें कर रही हो। क्या बकवास कर रही हो? इज्जत राज नहीं है तुम लोगों को? रमीज, आप इन लोगों को छोड़े, आप जाए यहाँ से। ले भाई, अब तो शाकिर के भी दिन फिर गए। इसकी बेटी लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने लगी है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसी गलीज बातें करते हुए। ओ भाई, इतना भाव क्यों गा रहा है? सच कह रहा हूँ, जो देखा वही बता रहे हूँ। सच सुन के तन बदन में आग लग गई ना तेरे। छोड़ क्या बात? क्या देखा? क्या देखा? हाँ, यही कि गैर मर्दों के साथ शरीफ लड़कियों का काम नहीं है घूमने का। ओ भाई, क्या हो गया हो इसमें? हाँ, अबे हमारे ही महल्ले में हमारे बंदे का गिरबान पकड़ रहा। छोड़। हाँ, चल। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने ही मोहल्ले की लड़की को बदनाम कर रहे हो। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़। रमीज, आप छोड़े, लोगों के मुंह ना लगे। नहीं छोड़ूंगा मैंने। कहते छोड़, क्या हो रहा है? देखो ना साहब, ये हमारे ही महल्ले में हमसे दादागिरी कर रहा है। अबे क्या बदमाशी लगा रखी है ये? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शरीफ घराने की लड़की है ये, बस इन्हें ड्रॉप करने आया था मैं। भाई ये लड़की का मामला है, इनको सबको थाने लेके चलो। साहब हमें क्यों ले जा रहे थाने? साहब इसको ले। एक मिनट शरा, तुम घर जाओ, मैं आता हूं। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होता। तुम जाओ, आता हूं मैं। चलो चलो चलो। ओ भाई, चलो। एक मिनट भाई, एक मिनट। ओ ऐसा करो अनीस भाई, तुम जाओ। वो बीवी की तबीयत सही नहीं है, मैं जरा होके आता हूँ। ओ भाई, ओ मेरी बेगम की तबीयत सही नहीं है भाई। तुम नहीं बोल रहे थे? भाई, वो यार एक वीडियो बना रहे हो, कपूर का लौंडा। में बड़े बदनामी हो गए भाई। बेटा, तुमने ये सारा कुछ तुम्हारा किया जा रहा है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये शरीफों का मोहल्ला है, निकालो इनको इस घर से बाहर। ठीक कह रहे हो तुम, निकालो इनको यहाँ से। निकलो बाहर। पता नहीं रमीज सर किस हाल में होंगे। बात इतनी बढ़ गई, या अल्लाह। चल, अब क्या होगा बेटा? मोहल्ले वालों ने तो एक हंगामा खड़ा कर दिया है। मोहल्ले वालों की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। दूसरों के घर में ताका झाकी करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है इन लोगों को। और ये सब कुछ आपके शौहर का किया धरा है। रमेश साहब तो बड़े आदमी हैं, उनको इन बातों से क्या असर पड़ेगा? लेकिन हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई है बेटा। तुम और वो क्या करते? शरीफ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना कहाँ की शराफत है? अब तुम ऑफिस नहीं जाओगी? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो और पागल हो जाऊंगी। पता नहीं रमीज किस हाल में होंगे। उनको भी तुम्हारी इतनी फिक्र है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि वक्त आने पे रमेश साहब तुम्हारा साथ देंगे या फिर पीठ दिखा के चले जाएंगे? तो क्या तुम लोगों ने शोर शराबा मोहल्ले में मचा रखा है? क्या झगड़ा किया हुआ था? साहब जी, ये सब उस लड़की के चक्कर में हुआ जी। ये उसको दिन दिहाड़े छोड़ने आता है जी उसके घर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी बताया,
ये लोग सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो दिखने में तो तुम पढ़े लिखे सीधे शरीफ आदमी लगते हो। बैठो, तुमसे मैं बात करता हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? साहब जी, आधी रात को हमारे महल्ले की लड़की को छोड़ने आता जी, और ऊपर से कह रहा है कि ये शरीफ आदमी है। बकवास बंद करो अपनी। देख रहे हैं एसएसपी साहब, देख रहे हैं इसकी गुंडागर्दी। अरे मैं बैठा हूँ यहाँ सब कुछ देखने के लिए, क्या समझे? आराम से। देखिए जनाब, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो अपनी कोलीग को छोड़ने वहां गया था और इन लोगों ने घटिया इल्जामात लगाना शुरू कर दिया। और जो तुम काम कर रहे हो ना, कोई शरीफों वाला काम नहीं है, ऊपर से बनते हैं शरीफ। ओए एक मिनट, आराम से आराम से। ये मत भूलो कि तुम लोग थाने में खड़े हो और तुम लोग को शर्म नहीं आती एक इज्जतदार आदमी पे इल्जाम लगाते हुए। और ये क्या दिन भर तुम लोग उस लड़की के घर के दरवाजे पे खड़े रहते हो और पहरा देते रहते हो? और चल जाओ, अपना काम करो। अगर आइंदा कोई मुझे शिकायत मिली ना झगड़े की, वो मैं ऐसे छित्तर लगाऊंगा दिमाग ठिकाने आ जाएगी। चल जाए यहाँ से। तो जी क्या करते हैं जी आप? ये सब चक्कर क्या है? कान तोड़ दूंगा तेरा आज के बाद तूने इस पिक्चर पे लाइक या कमेंट किया तो अभी आपको अहम खबर दें कि मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन रमीज मलिक पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वाकये के मुताबिक रमीज मलिक अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने घर गए थे, जहां अहले मोहल्ला से उनकी कलामी हुई। बात ज्यादा बढ़ने पर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन रमीज मलिक पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वाकये के मुताबिक रमीज मलिक अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने घर गए थे, जहां अहले मोहल्ला से उनकी कलामी हुई। बात ज्यादा बढ़ने पर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। कुलीग को छोड़ने आ जाते हैं। ये न्यूज चैनल्स वालों की आदत होती है, छोटी सी छोटी बात को भी ना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। कोई तो बात होगी ना अम्मी, ऐसे ही कोई खबर नहीं चलाता। अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छी बीवी हो तुम। मुझ पर तनकीद करने के बजाय अपने बेटे से ये सवाल पूछें आप। ये सब क्या है रमीज? चुप क्यों हो? जवाब दो। जवाब दे रमीज, क्या ताल्लुक है आपका उस लड़की से? आपका उसके साथ कोई अफेयर चल रहा है या फिर सिर्फ दोस्ती के हद तक है? तुम होती कौन हो ये सवाल पूछने वाली? आपकी बीवी। और इसी हक से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बताएं, ताल्लुक क्या है आपका उसके साथ? क्या मतलब? मतलब ये कि आप उस लड़की को छोड़ने गए थे, आपकी कुलीग को। रास्ते में लड़कों से लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर बात बताएं, ये सब कुछ आप सिर्फ अपने कुलीग के लिए कर रहे हैं या बात आगे बढ़ चुकी है? हाँ, कल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था तो और उसे छोड़ने घर चला गया। बस कर दे रमीज, कब तक बहाने बनाते रहेंगे आप? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप पर ही तो यकीन किया था मैंने। अब ऐसा भी क्या कर दिया है रमीज ने जो तुम राई का पहाड़ बना रही हो? इसके बाद भी आप ये सवाल करिए मुझसे। तुम समझ क्यों नहीं रही? ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश है। आप मुझे यकीन नहीं दिला सकते तो पूरी दुनिया को क्या दिलाएंगे? मुझे किसी को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं।
मर्द को इस तरह शर्मिंदा करने से कोई फायदा नहीं। भले उसको सब कुछ पता हो कि मैं जानती हूँ। अब तो तुम्हें पता है ना, क्या कर लोगी तुम? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम उम्मीद। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब्बू, रमीज कहते हैं कि ये खबर बेबुनियाद है। मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ उम्मीद। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। काश ऐसा ही हो अब्बू। रमीज कहाँ है उम्मीद? क्या मेरी अभी बात हो सकती है उससे? अभी तक वो ऑफिस से आए नहीं है। अब्बू प्लीज इस बारे में उनसे बात मत करिएगा। मैं पूछे बगैर रह भी नहीं सकता बेटा। अब्बू वो खबर सिर्फ गलतफहमियों का नतीजा थी। प्लीज बात को आगे ना बढ़ाएं। उम्मीद तुम सच कह रही हो ना? अपने बाप से कुछ छुपा तो नहीं रही? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है अब्बू? भरोसा तो है तुम पे बेटा, भरोसा ही तो है। अब्बू आप बेफिक्र रहे, रमीज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, काफी दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया, कब आओगे क्या? वो मेहराब के साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जरूर आपके पास चक्कर लगाऊंगी। तुम्हारे अब्बू को तुम्हारा इंतजार रहेगा। और हाँ, मेरी नन्ही परी को बहुत प्यार देना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अब्बू। अल्लाह हाफिज। अब मैं आपको क्या बताऊं अब्बू, आपकी बेटी जिंदगी के किस दौर पर खड़ी है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं दिखाई देता। मैं क्या करूं? अब्बू रमीज मेरे नहीं रहे, अब मेरे नहीं रहे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उम्मीद को नीचा दिखाने का ऐसा मौका हाथ आएगा। जिस लड़की की वजह से अपने ही घर में अदम तहफ्फुज़ का शिकार रही, अब मजा आएगा उसे नीचा दिखाने का। अब मुझे रमीज की गलती को दरगुजर कर देना चाहिए और उस लड़की से जल्द मिलना चाहिए। तुमने मुझे बहुत तंग किया है उम्मीद, अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद को रमीज के दिल से दूर करने के लिए इससे बेहतर और कोई मौका नहीं होगा। आप रो रही हैं? क्या साहब नहीं आए? आप परेशान मत हो, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा लगता है जैसे अपने रमीज को खो चुकी हूँ। खुदा ना करे दुल्हन बीबी, आप हिम्मत क्यों हार रही हैं? कसम से अगर आपकी जगह मैं होती ना, उस जलील औरत को चोटी से पकड़कर मारती। उसको मारने से क्या होगा? कब रमीज उससे मिलना छोड़ देंगे? तो इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना भी कहाँ की अक्लमंदी है दुल्हन बीबी? तो मैं क्या करूं? मेरी एक बात मानेंगी? मैं एक पीर बाबा को जानती हूँ, उनसे जो मांगो वो मिलता है। उनकी दुआओं में बहुत असर है। नहीं, मुझे पीरों फकीरों पर भरोसा नहीं है
और अभी मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि डगमगा जाए। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आपकी मर्जी है दुल्हन बीबी, मैं आपके लिए दुआ करती रहूंगी। सच में तुम्हारी तो सूरत देखने के लिए तरस जाते हैं। क्या करूं भाभी, फुर्सत ही नहीं मिलती है, घर का काम बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो ठीक कह रही हो। भाभी, पुप्पो की तबीयत कैसी है? पुप्पो का क्या पूछ रही हो उम्मीद, उनकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अभी भी दवा दिए सो रही हैं। बहुत फिक्र रहती है मुझे उनकी। अब्बू कहाँ है? नमाज के लिए गए, बस अभी आते ही होंगे। सच में भाभी, आप सब लोगों की, इस घर की बहुत याद आती है मुझे। हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है उम्मीद, और खास तौर पे जब से वो रमीज की खबर टीवी पे चली है, जब से तो। अरे नहीं भाभी, वो झूठी खबर है, रमीज ऐसे नहीं है, अच्छे हैं वो। अच्छा, और उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, ठीक तो है ना? अच्छा है, बस अम्मी हर वक्त मेरे खिलाफ रहती है, और जब से मेहराब हुई है ना, तब से तो उनका रवैया और ही खराब हो गया मेरे साथ। भाभी मेरी समझ से दूर है, अब तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं कुछ भी करती हूँ, उनका जितना भी ख्याल रखती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। हर वक्त कोई ना कोई शिकायत होती है उन्हें। तो मैं सोचती हूँ कि क्या करूं, ऐसा क्या काम करूं जिनसे वो मुझसे खुश हो, राजी हो। कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी हिम्मत है जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। मेरी बात मानो तो सामान उठाओ और आ जाओ यहाँ पे। पोती की जुदाई में खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। वो मेहराब से कहाँ दादी वाली मोहब्बत करती है, वो तो उससे मेरी बेटी समझती है ना। क्या हुआ, कहाँ खो गई? अच्छा बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है, चीनी कम। उम्मीद, क्या हुआ, परेशान हो? बस टेंशन हो रही है, रमीज अभी तक घर नहीं आया है। अब फिक्र करने का क्या फायदा, जब वो घर में होता है तो कौन सा वो सुकून में रहता है? हर वक्त तो लड़ती रहती हो तुम मुझसे। इस वक्त इन बातों का कोई फायदा नहीं। चाहती क्या हो तुम, कि वो तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे? मर्द है वो, हर वक्त उसे 100 तरह के काम हो सकते हैं। और वैसे भी तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उसकी अपनी सोशल लाइफ भी है? इससे पहले तो कभी सोशल लाइफ नहीं थी। तुमसे कौन फजूल बहस करे। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। या अल्लाह, रमीज फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूं, किसे कहूं? कहाँ
होगा रमीज? रात का 1 बज गया और रमीज का कुछ नहीं पता। किससे पूछूं? फोन क्यों नहीं उठा रहा? शिट, सारी रात मैंने यही गुजार दी। मामा और उम्मीद की इतनी कॉल। हेलो मामा। रमीज कहाँ हो तुम? कल रात से हम लोग कितना परेशान हैं। तुम कहाँ और किसके साथ हो? पूरी रात घर नहीं आए? आई एम सो सॉरी मामा, मैं ऑफिस में ही था। क्या? ऑफिस में? और यहाँ मैं कितना परेशान हो रही हूँ। तुम जानते हो पूरी रात नहीं सो सकी हूँ मैं। पता नहीं अजीब से मेरे दिल में वसवसे आ रहे थे। आई एम सॉरी मामा, बहुत परेशान किया मैंने आपको। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, तुम फौरन घर आओ, अभी के अभी। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? आज से पहले कभी तुमने इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया था। आई एम सॉरी मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वाक्य को लेकर बहुत अपसेट हूं। फिक्र ना करो, वक्त के साथ साथ लोग सब भूल जाएंगे। जिसे देखो सवालिया नजरों से देखता है, जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। देखो बेटा, इस तरह अपसेट होने से मसले हल नहीं होते। हिम्मत से काम लो। मामा, क्या मुझे इस खबर की तरदीद करनी चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। इस बात को और मजीद मत उछालो, इसे यहीं खत्म कर दो। पता नहीं शैला के मोहल्ले वालों ने उसके साथ क्या बिहेव किया। मुझे तो रह के उसकी फिक्र हो रही है। कहीं रमीज का इस लड़की के साथ सच में चक्कर तो नहीं चल रहा जो इतना फिक्रमंद हो रहा है उसके लिए? रमीज, क्या तुम उसे पसंद करते हो? पता नहीं मामा, मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती है। उसके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है मुझे। आपने, मैंने आपसे कितनी मोहब्बत की, आपके हर फैसले को दिलो जान से कबूल किया, और आपने इतनी बड़ी बात कैसे करती? उस लड़की के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है,
मेरी सारी मोहब्बत का, वफाओं का ये नतीजा दिया उन्होंने। क्या कोई औरत ऐसा भी कर सकती है? किसी दूसरे औरत के हक पर डाका डाल लेना, उससे उसकी बच्ची से साहिबान छीन लेना। कितनी खुदगर्ज है ये औरत। सिर्फ अपने बारे में सोच रही, लेकिन क्या पता उसे मालूम ही ना हो कि रमीज शादीशुदा है, या फिर शायद वो मोहब्बत का झूठा नाटक कर रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ रमीज से उसके पैसों और जायदाद की वजह से है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने ऐसा